नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पाटिल। सर्वप्रथम मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं और इस कोरोना के विकट संकट के दौर में आप सभी की सलामती के लिए दुआ करता हूं। दोस्तों, इस कोरोना महामारी की वजह से हम सब ने किसी न किसी मित्र, परिजन, प्रियजन और रिश्तेदार को खोया है। मैं उन सब दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज भारतीय समाज में चारों तरफ शोक, संताप, दुख और संत्रास का माहौल है। इस कोरोना की महामारी ने जहां एक तरफ हमें जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता का एहसास कराया है, वही दूसरी तरफ हमें मौत की क्रूरता और पाशविकता की भी गहरी अनुभूति हुई है। इस वायरस ने न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी भावनाओं को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी गहरे प्रभावित किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो कोरोना महामारी है, ये सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना हम अपने धैर्य, साहस, संयम और विवेक का परिचय देते हुए हम कुशलता के साथ में कर सकते हैं। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि हुए डॉक्टर कुंवर नारायण सिंह, उनकी कविता का मुझे एक अंश याद आता है कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिकॉशन के साथ अगर हम सुविचारित कार्य प्रणाली पर कार्य करते हुए आगे बढ़ें तो निसंदेह इस चुनौती का सामना हम सफलतापूर्वक करने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि कैसे हम अपने हेल्थ और वेल्थ का प्रबंधन करें, कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण के साथ हम अपनी फाइनेंशियल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग का प्रबंधन करें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, इन तीनों का प्रबंधन, इन तीनों की देखभाल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपसे 3 बातें कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह कि जो भी कोरोना वायरस को निपटने के लिए सरकार की जो पहल है, हम वैक्सीनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करवाएं। बहुत तरह के रिसर्च और अनुसंधान ये कहते हैं कि हमें इससे एक सुरक्षा का कवच प्राप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो भी दिशा निर्देश हमें शासन की और प्रशासन की तरफ से प्राप्त होते हैं, उनका सख्ती से हम पालन करें, पूरे अनुशासन के साथ में उसको अमल में लाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का सम्यक, संतुलित और सीमित उपयोग हम आरंभ करें। इससे हम बहुत तरह की मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग और नकारात्मक जो खबरें प्रसारित हो रही हैं उनसे बच सकते हैं। इसके स्थान पर हम 2 चीज़ों को प्रमुखता दें, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम। इस त्रिवेणी के सहारे हम अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं और भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर हम वर्तमान पर केंद्रित हो सकते हैं। मुझे अटल जी की एक कविता याद आती है कि कल कल करते हाथ से आज निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को हारे।
कोई पहरा काम ना आया, रसघट रीत गया, जीवन बीत गया। इसके विकल्प के रूप में एक दूसरा सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं कि हम श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की जगह अगर करते हैं तो हमें इससे एक संबल प्राप्त होता है। हम प्रिफरेबली ऐसे जीवन संस्मरण पढ़ें, ऐसी जीवन गाथाओं का अध्ययन करें जिसमें मनुष्य ने अपने साहस और जिज्ञासा से बड़ी से बड़ी चुनौतियों को परास्त किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। श्रेष्ठ किताबें हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो सकती हैं। हम गूगल इत्यादि के माध्यम से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इन किताबों का अध्ययन करने से न केवल हमें साहस और जिज्ञासा प्राप्त होती है, संघर्ष करने का मादा हमें प्राप्त होता है, बल्कि हम अपने मानवीय गुणों का सतत विकास भी कर सकते हैं। दया, करुणा, सहयोग की भावना, सद्भाव, परोपकार और आभार का जो भाव है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, यह हमारे अंदर में किताबों के अध्ययन से विकसित होता है दोस्तों। और ऐसे समय में जो परोपकार की भावना है, जो फिलैंथ्रोपी है, जो लोकोपकार की भावना है, उसका हम जितना विकास करते जाएंगे हमें उतनी ही ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त होगी, खुशी प्राप्त होगी। क्योंकि परोपकार को ये कहा गया है कि खुशियों का सच्चा स्रोत होती है। इसी तरह से अगर हम अपनी वित्तीय सकुशलता का प्रबंधन करते हैं तभी हमारी दृष्टि संपूर्ण होगी, पूर्ण होगी। वित्तीय सकुशलता के लिए हमें 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि इसके जो 4 स्तंभ होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको समुचित रूप से मैनेज करने की आवश्यकता है। हमारी एसेट्स सदैव लायबिलिटीज से ज़्यादा हो, हमारी इनकम भी इसी तरह से हमारे एक्सपेंडिचर से अधिक होना चाहिए, तभी हम वित्त का समुचित प्रबंधन कर पाएंगे। ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास में 8 से 9 महीने का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, ताकि आड़े वक्त में वह पैसा हमें मदद कर सके। अगर हमारे पास में कोई सरप्लस पैसा हो तो हम उसे बैंक की एफडी के रूप में रखें। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि बैंक की जो एफडी होती है, जो भी फिक्स डिपॉजिट की योजनाएं होती हैं, उसमें हमें पर्याप्त मात्रा में तरलता प्राप्त होती है। जबकि दूसरी अन्य योजनाओं में अगर हमने पैसा निवेश करने का मन बनाया तो निसंदेह वह पैसा हमारे लिए उतनी आसानी से, उतनी सुगमता से प्राप्त नहीं हो सकता। अगली महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी परिवार का, जो भी घर का अर्निंग मेंबर है, उसे समुचित हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज प्राप्त होना जरूरी है, ताकि कल कोई अनहोनी घटना हो, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो उस परिवार को, उस फैमिली को किसी गहरे आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। यद्यपि जो विदा होने वाला व्यक्ति है सदा के लिए, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो वित्तीय संबल बीमा की योजनाओं से उस परिवार को प्राप्त होता है, वह डूबते को तिनके के सहारे के समान होता है। इसी तरह से हम अपनी निवेश की जो सोच है, इन्वेस्टमेंट का जो एक प्लान है, उसे हम रिस्क लेने की अपनी क्षमता है उसके अनुसार उसको तर्कसंगत बनाएं। अन्यथा हमारी इनकम यदि कम है और हमारी निवेश की योजना बड़ी, तो यह हमारे पूरे वित्तीय प्रबंधन में एक असंतुलन पैदा करेगा।
तो दोस्तों, मैं आपसे ये कुछ बातें शेयर करना चाहता था, साझा करना चाहता था। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी उम्मीद को, अपनी आशा को, उसका हम दामन कभी न छोड़ें। निश्चित रूप से ये जो कठिन वक्त है, ये अभूतपूर्व चुनौती का वक्त है, लेकिन हम इस चुनौती का सामना करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे, यह आशा हमें सदैव बनाए रखना जरूरी है। मुझे अंत में एक छोटी सी कविता याद आती है कि साथ ही चलना पड़ेगा, साथ ही लड़ना पड़ेगा, हो तिमिर कितना भी गहरा, रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा, हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर लगेंगे मेले, साथ ही चलना पड़ेगा, साथ ही लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।